हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत। आज के इस टॉपिक जो हम पढ़ेंगे सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ठीक है, इससे पहले हमने फ्लक्स स्टडी कर ली थी कि फ्लक्स क्या होता है, और ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस से क्या मतलब है। किसी सदिश क्षेत्र में स्थित आयतन अल्पांश को परिबद्ध करने वाले बंद पृष्ठ से निर्गत प्रति एकांक आयतन सदिश फ्लक्स सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहलाता है। ठीक है, तो हमें इसका जो मैथमेटिकल रूप है वो दिया हुआ है नीचे। डाइवर्जेंस ए वेक्टर इक्वल्स टू ए, यहाँ पर सदिश लिमिट dv टेंस टू 0 बंद पृष्ठ S का समाकलन a डॉट डी ए। ये क्या है, यहाँ पे फ्लक्स है, और नीचे क्या है dv। dv क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम है, स्मॉल वॉल्यूम है, जो इतना छोटा करते हैं अपन कि वो लगभग 0 तक हो जाए। जैसे इसको अपन एक एग्जांपल से समझें। माना कोई सरफेस है, अब यहाँ इस सरफेस में कुछ चीज़ निकल रही है बाहर ऐसे, तो हम क्या करेंगे, इस सरफेस को हम श्रिंक करेंगे, ऐसे छोटा और छोटा, इतना छोटा कर देंगे कि उसका जो वॉल्यूम है इसका वो dv टेंस टू 0 तक पहुंच जाए, और उसमें से जो पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम जो फ्लक्स निकलता है, ये जो मात्रा निकलती है, वो क्या होगा, डाइवर्जेंस होगा। तो सभी क्षेत्रों का डाइवर्जेंस अदिश फलन होता है। अब इसका फिजिकल मीनिंग, यानी कि फिजिकल मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, यानी कि सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस का भौतिक अर्थ क्या है, ये हम स्टडी कर लेते हैं। फिजिकल मीनिंग देखिए, किसी आयतन अल्पांश से निर्गत कुल सदिश रेखाओं जो होती हैं वो सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस होती हैं। अपन ने ऊपर देखा, यानी कि कोई अगर यूनिट वॉल्यूम है और उसमें से सदिश रेखाएं बाहर निकलती हैं जितनी, या उसमें से गुजरती हैं, अंदर आती हैं बाहर निकलती हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस कहेंगे। और उसको हमने ऊपर देखा कि फॉर्मूला क्या है, डाइवर्जेंस ए इक्वल्स टू लिमिट dv टेंस टू 0 बंद पृष्ठ S a डॉट डी ए डिवाइडेड dv। और हमने ये भी देखा कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस अदिश फलन होता है। अब आप यहाँ एक डायग्राम देख रहे हैं, ये वाला, ये देखिए, इस चित्र में हम देख रहे हैं, ये मान लेते हैं कि कोई द्रव है जो ऐसे लिक्विड है जो फ्लो हो रहा है। ठीक है, और इस द्रव में, इस लिक्विड में एक पॉइंट P है, ये आपको दे रखा है, ये पॉइंट P है जिस पर द्रव की वेलोसिटी क्या है, v वेक्टर। v क्या है यहाँ पर, वेक्टर क्वांटिटी। अब इस पॉइंट P को जो पॉइंट P है, इस पर एक वॉल्यूम है dv, स्मॉल वॉल्यूम। dv क्या है यहाँ पर, स्मॉल वॉल्यूम है। तो इस स्मॉल वॉल्यूम में से पर सेकंड पर यूनिट जो फ्लो होने वाला अमाउंट होता है लिक्विड का, वो क्या होगा, डाइवर्जेंस v होगा, यानी कि डाइवर्जेंस के बराबर होगा। और उसको हम क्या कैसे डिफाइन करेंगे, डाइवर्जेंस v वेक्टर इक्वल्स टू डेल डॉट v वेक्टर अमाउंट ऑफ वाटर और लिक्विड, यानी कि इस dv वॉल्यूम में से, स्मॉल वॉल्यूम में से जो पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम फ्लो होता है या अमाउंट होता है, वो उस वॉल्यूम में से फ्लो होने वाला, वो क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ v होगा। तो डाइवर्जेंस है वो क्या है, ये देखिए, माना द्रव के किसी बिंदु P पर द्रव का वेग v है, बिंदु P के चारों ओर खींचे गए आयतन अल्पांश से प्रति सेकंड प्रति एकांक आयतन गुजरने वाले द्रव की मात्रा सदिश वेग के डाइवर्जेंस
यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर के व्यक्त करता है। अब सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। इसको हम देख लेते हैं कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस धनात्मक होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक है तो क्या होगा, और शून्य है तो क्या होगा। यदि डाइवर्जेंस धनात्मक हो, इस स्थिति में फ्लक्स ए डॉट डी ए, समाकलन ए डॉट डी ए इज ग्रेटर देन 0 होगा, अर्थात सदिश रेखाएं बाहर की ओर निर्गत होती हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि किसी द्रव का विलयन हो रहा है। यानी कि हमने ऊपर देखा था ना कि धनात्मक का अर्थ यह है कि उस परिबद्ध आयतन से जो नेट द्रव बाहर की ओर निर्गत हो रहा है, अर्थात परिबद्ध आयतन में द्रव का कोई स्रोत स्थित है, जो द्रव के स्रोत को द्रव बाहर की ओर निर्गत हो रहा है। इसी प्रकार अब एक यहाँ डायग्राम आप देख रहे हैं, ये डायग्राम ये देखिए, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम डाइवर्जेंस का धनात्मक बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि विद्युत क्षेत्र में कोई अगर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसमें जो बल रेखाएं हैं वो बाहर की तरफ निकल रही हैं। देखो यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है और ये बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू क्या होगा, पॉजिटिव। इसी प्रकार यदि डाइवर्जेंस ऋणात्मक है, इस स्थिति में जो फ्लक्स है वो क्या होगा, ए डॉट डी ए लेस देन 0 होगा, अर्थात सदिश रेखाएं पृष्ठ के अंदर की ओर जाती हैं। इस स्थिति में किसी द्रव का संकुचन होता है। यह माना जा सकता है कि पृष्ठ के अंदर कोई सिंक विद्यमान है। यानी कि द्रव का वेग का डाइवर्जेंस का ऋणात्मक होने का मतलब ये मान सकते हैं कि उस परिबद्ध आयतन में द्रव का कोई सिंक स्थित है और द्रव के बाहर आकर परिबद्ध आयतन में समा रहा है। मतलब द्रव क्या है, बाहर से आकर उस आयतन में आ रहा है। इसी प्रकार एक डायग्राम आप नीचे देख रहे हैं, ये अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, विद्युत क्षेत्र के लिए, यानी कि विद्युत क्षेत्र के ऋणात्मक डाइवर्जेंस की अर्थ मतलब कि विद्युत बल रेखाएं हैं जो वहाँ परिबद्ध आयतन में आ रही हैं, अर्थात आयतन में ऋणात्मक आवेश उपस्थित है। यहाँ पर देखिए माइनस क्यू आवेश अगर है तो क्या होंगी, ये बल रेखाएं इसके अंदर की तरफ इस वॉल्यूम में आ रही हैं। तो डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू क्या होगा, हमें माइनस का या नेगेटिव ऋणात्मक होगा। यदि डाइवर्जेंस शून्य हो, इस स्थिति में क्या होगा, यानी कि जितनी बल रेखाएं सरफेस में आ रही हैं या वॉल्यूम में आ रही हैं उतनी ही बाहर जा रही हैं। इस स्थिति में कुल फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स क्या होगा हमारा, 0। ए डॉट डी इक्वल्स टू 0, समाकलन ए डॉट डी इक्वल्स टू 0 होगा, अर्थात जितनी सदिश रेखाएं या बल रेखाएं बाहर निकलती हैं उतनी ही अंदर की ओर आती हैं। इस स्थिति में सदिश के परिनालिकी सदिश भी कहते हैं। इस प्रकार के जो जिनका डाइवर्जेंस शून्य है उसको क्या कहेंगे हम, परिनालिकीय सदिश भी कहेंगे। और अगर लिक्विड की हम बात करें तो डाइवर्जेंस ऑफ वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। अब ये परिनालिकीय सदिश क्या होता है, वह सदिश जिसमें डाइवर्जेंस का मान शून्य हो। यानी कि अगर डाइवर्जेंस का मान शून्य हो तो इस प्रकार के सदिश को क्या कहेंगे हम, परिनालिकीय सदिश कहते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र सदिश एक क्या है, परिनालिकीय सदिश है, यानी कि डाइवर्जेंस ऑफ बी इक्वल्स टू डेल डॉट बी बराबर 0 आएगा। यानी कि ऐसे सदिश क्षेत्र जिनका डाइवर्जेंस शून्य के बराबर हो उनको हम क्या कहेंगे, परिनालिकीय सदिश कहेंगे। और चुंबकीय क्षेत्र परिनालिकीय सदिश क्षेत्र होता है। और जो ऐसे सदिश क्षेत्र हैं उनकी बल रेखाएं सदैव क्या होंगी, एक बंद वक्र को बनाती हैं, है ना, वो बंद वक्र में रहेंगी। तो आज हमने देखा कि डाइवर्जेंस क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा। यानी कि सदिश क्षेत्र का डाइवर्जेंस सदैव क्या होगा, या तो वहाँ पर सिंक होगा या वहाँ पर स्रोत उपस्थित होगा जिसके कारण वो उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के रूप में डाइवर्जेंस की वैल्यू हम निकालेंगे।
यानी कि डाइवर्जेंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। थैंक यू।